एक शेर था जिसके साथ एक सियार हमेशा उसके सेवक के रूप में रहता था। एक दिन एक हाथी के साथ भीषण युद्ध में शेर गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकार की तलाश तो दूर, वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। परिणामस्वरूप सियार के पास भोजन भी नहीं रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भोजन के बिना सियार ने कहा, हे गुरु, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। शेर ने उत्तर दिया, हे सियार, कृपया एक ऐसा जानवर ढूंढो जिसे मैं अपनी वर्तमान कमजोरी में भी मार सकूं। अन्यथा हम दोनों भूख से मर जाएंगे। इस प्रकार सियार भोजन की तलाश में गुफा से बाहर चला गया। वह जंगल में घूमते घूमते एक गांव के करीब पहुंच गया। उसने देखा कि गांव का एक गधा हरी घास खाने के लिए जंगल की सीमा में भटक गया था। सियार ने गधे का अच्छे से स्वागत किया। नमस्कार चाचा, मैं देख रहा हूँ कि आप पतले हो गए हैं और थके हुए लग रहे हैं। ऐसा क्यों है? गधे ने उत्तर दिया, मेरे पास एक क्रूर मालिक है। वह मुझसे पूरे दिन भारी बोझ के साथ काम करवाता था और मुश्किल से मुझे मुट्ठी भर हरी घास देता था। हालांकि यहाँ खतरा है, फिर भी मैं खुद को इन हरी घासों को चरने से नहीं रोक सका। सियार ने उत्तर दिया, चाचा, मेरे साथ आओ। जंगल के अंदर मेरा स्वामी सभी जानवरों को मनुष्यों की क्रूरता से बचाता है। चारों ओर चमकती हुई हरी घास है। आप एक आरामदायक जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार मोहित होकर गधे ने सियार की बात पर विश्वास कर लिया और उसके पीछे पीछे शेर की गुफा तक चला गया। दूसरी ओर शेर ने सियार को अपने साथ एक गधा लाते देखा। वह उनके करीब आने का इंतजार करने में बहुत खुश हुआ और गधे पर कूद पड़ा। शेर अपनी अपेक्षा से अधिक कमजोर हो गया था और गधे से चूक गया। शेर गधे के पास जमीन पर गिर पड़ा। जब गधे ने ये देखा तो वह अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। शेर अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और सियार ने कहा, आज तो गधा भी तुमसे बच सकता है। मैं उसे वापस लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार कृपया हमारे करीब आने का इंतजार करो। तुम में कूदने की ताकत नहीं है, अभी बहुत दूरी है। इतना कहकर सियार गधे के पीछे दौड़ा। जंगल के रास्ते जानकर वह उसे ओवरटेक कर रास्ते में ही रोकने में सफल हो गया। गधे ने कहा, आप मुझे किसी अच्छी जगह पर क्यों न ले गए? आप तो मुझे मौत के मुंह में ले गए। वह कौन सा जानवर था जिसने मुझ पर कूदने की कोशिश की? सियार ने तुरंत उत्तर दिया, हे चाचा, आप इसलिए भागे क्योंकि आपने गलत समझा। वह एक मादा गधा थी जो आपको गले लगाना चाहती थी। उसने वर्षों से नर गधे को नहीं देखा था और वह खुद को आप पर कूदने से नहीं रोक सकी। सियार ने आगे कहा, अगर यह कोई अन्य जानवर, शेर या बाघ होता तो क्या तुम उससे बच सकते थे? इस प्रकार गधे को एक बार फिर सियार ने मना लिया और उसके पीछे पीछे शेर की गुफा तक चला गया। हालांकि इस बार शेर ने कोई गलती नहीं की और केवल एक बार आश्वस्त होने पर ही हमला किया। गधा अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन शेर थक गया क्योंकि वह बहुत कमजोर था। उसने सियार से तब तक शव की रक्षा करने को कहा जब तक वह स्नान करने और पानी पीने के लिए नदी से वापस नहीं आ गया। दूसरी ओर सियार अब भूख सहन नहीं कर सका। उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और उसकी आंखों के सामने खाना फैला हुआ था। भूख के कारण उसने गधे का दिमाग खा लिया। जब शेर वापस लौटा और देखा कि गधे का दिमाग गायब है तो उसे गुस्सा आ गया। उसने सियार से पूछा कि उसका भोजन कैसे दूषित हो गया है। सियार ने उत्तर दिया, कृपया स्वामी, क्रोधित न हो। इस गधे के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। अगर उसके पास कोई दिमाग होता तो क्या आपके हमला करने के बाद वह आपके पास वापस आता? शेर जवाब से संतुष्ट हो गया और अंत में उन दोनों ने कई दिनों के बाद अच्छा भोजन किया। किसी ने सही कहा है कि मीठी बातों से धोखा हद से भी ज्यादा कामयाब होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब और लाइक करें।